हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का क्लास 5 जनरल एंट्रीज पे। चलो ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ट्रांजैक्शन किया था 21 तक। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 22 से। तो देखो 22 में देखो क्या ट्रांजैक्शन है। एक्रूड इनकम, ये टर्म हम लोग के लिए न्यू नहीं है। हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये सब टर्म तो देख चुके हैं। अब जनरल एंट्री में कैसे यूज करते हैं देखो। एक्रूड इनकम में क्या ट्रांजैक्शन दिया है, रेंट ब्रैकेट में इनकम दिया, मीन्स हाँ रेंट आप रिसीव हो रहा है इसलिए इनकम लिखा ब्रैकेट में। एज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ये देखो आउटस्टैंडिंग है दिसंबर 2020 ऑफ ₹4000। तो ठीक है, दिसंबर दिसंबर का आपको रेंट रिसीव होना क्या है, बाकी है। मींस नवंबर तक मिल चुका है, दिसंबर का मिलना बाकी है। 1 महीना का आपका ड्यू है। मींस आपको ये करेंट ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का मिलना आपका बाकी है। कब मिलेगा ये, मिलना तो ये साल में करेंट ईयर में, करेंट अकाउंटिंग पीरियड में, पर मिलेगा कब, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट कमिंग ईयर में। तो ऐसा इनकम जो करेंट आपको करेंट ईयर में मिलना था, मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो ऐसा इनकम को क्या बोलता है, एक्रूड इनकम बोलता है। तो ठीक है, ये ट्रांजेक्शन से कौन सा आइटम निकल के आ रहा है, एक तो आ रहा है, एक तो बोल सकते हैं हम लोग को रेंट मिलना है। कैसा रेंट मिलना है, एक्रूड रेंट मिलना है। मीन्स मिलना था करेंट ईयर में पर मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। आपका तो इनकम करेंट ईयर का है। तो ठीक है, एक हो गया एक्रूड रेंट निकल के आ रहा है। चलो पहले एंट्री करते हैं। एक्रूड रेंट अकाउंट ईयर क्यों किया, जो कंसर्न पार्टी से आपको मिलने वाला है उससे मिलने वाला है, तो वो पार्टी क्या हुआ, कंसर्न पार्टी डेप्टर हुआ, आपको मिलेगा, आप क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो ठीक है, तो डेबिट द डेप्टर करना है। और ये देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल्स हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डेबिट द डेप्टर, क्रेडिट द क्रेडिटर देखा है, रूल्स है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल में देखना क्या है, एग्जांपल में एक्रूड इनकम, ये सब किसका एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, तो रूल्स क्या है, डेबिट द डेप्टर टू रेंट अकाउंट। देखो आपको मिलना है रेंट, आपको पे तो नहीं करना है। तो रेंट रेंट आपको क्या है, नॉमिनल अकाउंट मिलना है। मीन्स क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, इसलिए टू रेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लेना। 23 क्या है, अर्नड इनकम, ये भी किसका एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। ठीक है, अर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस मीनिंग सेम है। देखो मतलब जो आप इनकम अभी आप अर्न नहीं किया, आपको एडवांस में रिसीव्ड हो गया। तो देखो रेंट रिसीव्ड हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 में। कितना रिसीव्ड हो रहा है, 12,000 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का रिसीव हो रहा है रेंट। कितना मीन्स 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। 12 मंथ में आपको रिसीव्ड हुआ 12,000। मीन्स लिखा है ट्रांजेक्शन में क्लेरिफाई कर दिया, मीन्स 9,000 एडवांस। मीन्स क्या समझे हम लोग, आप अक्टूबर 1 में आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, इसमें आपको इनकम मिलना आउटस्टैंडिंग था। इसमें आपको रेंट रिसीव हुआ अक्टूबर में, कितना, ये 1 साल का मीन्स 12 मंथ का। कितना रिसीव्ड हुआ 12 मंथ का, 12,000 और 9,000 एडवांस। ये बोल रहे हैं रेंट आपको एडवांस में रिसीव्ड हो गया। तो इसका मीन्स हम लोग ट्रांजेक्शन से क्या समझ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12,000 में से 3,000 हटा दो। मीन्स आपका ये करेंट ईयर का 3 साल का आपको देना था, पर आप दे दिया करेंट ईयर का 3 साल का तो दिया ही, सॉरी करेंट ईयर में 3 मंथ का तो दिया ही है। 12,000 में 3,000 दे दिया और रिमेनिंग 9,000 इसमें एडवांस दिया। मीन्स एडवांस वर्ड लिखा है, मीन्स क्या समझेगा, नेक्स्ट ईयर का भी 9 मंथ का दे दिया, पर आपको देना था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना का ही देना था। एडवांस हम लोग समझिए कि और नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, नेक्स्ट ईयर का 9 मंथ का कितना दे दिया, 9,000 दे दिया। ये ट्रांजेक्शन हम लोग को पूरा क्लियर कर दिया है कि मीन्स आपको एडवांस में कितना 9 मंथ का मिला है, 9,000। तो चलो ये ट्रांजेक्शन से क्या क्या निकल के आ रहा है आइटम्स। अनअर्नड इनकम, ये अनअर्नड वर्ड किसका एग्जांपल में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है, देखना। तो आपको एडवांस में कौन सा रेंट मिल रहा है,
आप डायरेक्ट रेंट भी लिख सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक लिख देता है अनअर्न्ड रेंट, तो हम लोग समझ जाएगा कि ओ ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल है, ऐसे से पूरा डिटेल क्लियर रहता है। तो हम लोग ये टाइम से पहले मिल गया इसलिए, एडवांस में मिल गया इसलिए कौन सा टर्म यूज किया है, अनअर्न्ड रेंट यूज किया है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक क्या करेगा, एडवांस में रिसीव्ड हुआ है तो क्या लिखिएगा, किससे रिसीव्ड हुआ है, पर्सन का नेम दिया है नहीं दिया है, तो चलो कस्टमर लिख देगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखो, या ये भी यूज कर दो, रेंट रिसीव इन एडवांस, सिंपल। चलो ठीक है, ये डेबिट क्यों किया, आ, इस बार देखो, हम लोग पहले पढ़ा था प्रीपेड इंश्योरेंस, आप एडवांस में पेमेंट इंश्योरेंस का कर दिया था तो आप सामने वाला पार्टी को क्या बना देता था, डेप्टर बना देता था। इस बार जस्ट अपोजिट है, आपको ही उल्टा एडवांस में पेमेंट रिसीव्ड हो गया है, तो इस बार आप क्या हो गया, डेप्टर हो गया। आप किसी को एडवांस में पेमेंट करेगा तो सामने वाला पार्टी क्या बन जाता है, डेप्टर, आप क्रेडिटर बन जाता है। जस्ट अपोजिट, अगर आपको सामने वाला पार्टी मीन्स अदर पार्टी जो आपको एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिया तो आप डेप्टर हो गया। तो क्या करना है, ये डेबिट द डेप्टर, तो इसलिए डी आर किया, ठीक है। टू, अब ये बताओ, और सामने वाला पार्टी क्रिएटर हो गया, और कस्टमर से रिसीव्ड हुआ एडवांस में, तो कस्टमर मानता है इसमें पर्सन का नेम नहीं दिया, पर कस्टमर ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट, तो देने पर ये कस्टमर से आपको एडवांस मिल रहा है तो क्या है, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम लोग इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स को यूज करके क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, प्रोप्राइटर जो बिजनेस से प्रॉफिट तो गेन करता ही है, और कुछ अपना ज़रूरी काम आ जाता है, तो साल का बीच में अकाउंटिंग पीरियड का मिड वे में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी विड्रॉ करता है। तो अमाउंट विड्रॉ करता है तो बिजनेस को थोड़ा तो लॉस सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो बिजनेस ये अमाउंट विड्रॉ जब प्रोप्राइटर करता है तो उसके ऊपर उसको तो इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका विड्रॉ की वजह से बिजनेस सफ़र किया। ओके, इतना नहीं भी जानने से होगा, तो हम लोग डिटेल पे चला गए, तो ठीक है। तो आप जो अमाउंट विड्रॉ किया, फिर तो बिजनेस सफ़र किया आपको, फिर आप बाद में फिर और कैपिटल बिजनेस में डालेगा, पर आप जो अमाउंट विड्रॉ किया उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप अमाउंट विड्रॉ किया तो प्रोप्राइटर को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं करके, कैपिटल अकाउंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ज़्यादा स्पेसिफिक क्या हुआ, ड्राइंग अकाउंट मीन्स ये देखो, प्रोप्राइटर विड्रॉ किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो प्रोप्राइटर क्या हो गया, डेप्टर हो गया। रूल्स क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डेबिट द डेप्टर, इसलिए हम लोग क्या किया है, इसको डेबिट किया है। पहले भी हम लोग ड्राइंग डेबिट क्यों करते हैं पूरा देख ही चुका है, वही फिर अगेन फिर ड्राइंग डेबिट, पहले भी हम प्रीवियस ट्रांजेक्शन में देख ही चुका है ड्राइंग क्यों डेबिट होता है, क्योंकि प्रोप्राइटर क्या हुआ, अमाउंट विड्रॉ किया तो क्या बोलता है, ये विड्रॉ किया, डेप्टर बन गया, बिजनेस से लिया तो बिजनेस क्रेडिटर हो गया, ठीक है। और देखो, और प्रोप्राइटर को तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो डेप्टर हो गया, और बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, ड्राइंग के ऊपर जो अमाउंट विड्रॉ किया था प्रोप्राइटर, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोप्राइटर दे रहा है बिजनेस को। तो बिजनेस क्या होता है हम लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो बिजनेस रिसीव किया, तो देखो ड्राइंग पे इंटरेस्ट रिसीव किया तो इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। चलो ठीक है, 24 हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 देखते हैं। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, कि एग्ज़ाम में 3-4 एंट्रीज के बीच में ऐसा टाइप का कुछ एक एंट्री डाल देता है कि स्टूडेंट का एक एंट्री एटलीस्ट मिस्टेक हो जाए। रिसीव्ड, आपको बिजनेस को रिसीव हुआ वैल्यूड ऑर्डर, कितना का ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, 20,000 का रिसीव्ड हुआ ऑर्डर,
फ्रॉम मोहन से हुआ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाई करने के लिए मोहन ऑर्डर किया कितना कितना का गुड्स 20,000 का। एंड रिसीव्ड, आप रिसीव कितना एडवांस किया ऑर्डर के साथ साथ वो एडवांस दिया 12,000 का। ऑर्डर किया गुड्स 20,000 का और एडवांस में पेमेंट दिया 12,000, तो ठीक है। जब ऐसा ट्रांजेक्शन का सिचुएशन होगा तो क्या करना है, ऐसा ट्रांजेक्शन में ये करना है, देखो ऑर्डर मिला है 20 का, आपको एडवांस मिला है 12,000 का, तो आप कितना का गुड्स सप्लाई करेगा, आप 12 पहले तो आप एडवांस रिसीव करेगा, फिर आप 12,000 का जो एडवांस मिला है उसको आप उतना का गुड्स सप्लाई करेगा, 12,000 का गुड्स सप्लाई करेगा। तो देखो ₹20,000 के लिए 25 का ए बोल सकते हैं। नो एंट्री क्यों हो रहा है 20,000 के लिए नो एंट्री हो रहा है, क्योंकि जितना वो ऑर्डर जो किया, देखो ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर बिजनेस में, देखो बिजनेस में क्या होता है, ये ऑर्डर कर दिया, पेमेंट ये पेमेंट बाद में करेगा, ये सब नहीं होता। देखो एग्रीमेंट पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेशन के बाद में उससे तो पेमेंट मिल ही जाएगा, ये सब काम नहीं करता है। एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस होता है, उसी का रिकॉर्डिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस हो रहा है, एडवांस मिला, यही ये क्या 12,000 अमाउंट के एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस हुआ है, क्योंकि आपको एडवांस मिला है तो आप श्योर है इतना का तो गुड्स उसको सप्लाई करेगा ही है। और वो बस ऑर्डर दे दिया इतना का कि हमको इतना का गुड्स, आप वो ऑर्डर करेगा सामने पार्टी, आप उसको सप्लाई कर देगा, ये एक्सपेक्टेशन क्या बाद में तो वो दे ही देगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन का ट्रांजेक्शन नहीं करता है, मीन्स एंट्री नहीं करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम लोग सिर्फ किसका करेगा, 12,000 का करेगा। तो 25 में क्या हो रहा है, दो सिचुएशन है। तो नंबर 1 सिचुएशन के लिए चल ए लिख सकता है, ए सिचुएशन के लिए नो एंट्री, और बी सिचुएशन के लिए ए भी लिखने से ए नो एंट्री आप ये किसको डिनोट कर रहा है कि हाँ आप 20,000 जो ऑर्डर का जो बात बोला इसके लिए आप क्या कर रहा है, नो एंट्री दे रहा है। मीन्स ऑर्डर का काम, ये जो ऑर्डर दिया है इसका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस नहीं हुआ है, ये नहीं मानेगा, इसलिए उसके लिए नो एंट्री किया है। और बी के लिए जो एडवांस आपको मिला है उसके लिए तो आप गुड सप्लाई करेगा, इसके लिए ट्रांजेक्शन होगा, तो इसलिए 25 का ए बी बन गया, ठीक है। ये देखो दो बात कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं नो एंट्री ए बी करके, या आप सिर्फ होगा, पहले एंट्री को कर लेते हैं। चलो आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ कितना 12,000, तो कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, किससे रिसीव्ड हो रहा है, मोहन से रिसीव्ड हो रहा है। अभी कस्टमर का नेम पता है, ठीक है। तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन और मोहन से आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ, तो क्रेडिट द गिवर, दोनों एडवांस का सिचुएशन है। तो ठीक है, अब ये देखो ये 20,000 के लिए आप ए में नो एंट्री भी दिखा सकता है, या ये नहीं लिख के आप क्या करेगा, जैसे ये एंट्री लिखो नोट में लिख दो क्या, ये 20,000 के लिए आप ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, नो एंट्री है, अपना लैंग्वेज में लिख सकता है। क्या लिख सकता है, एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस नहीं हुआ है फॉर द वैल्यू फॉर द वर्थ ऑफ गुड्स 20,000, ऐसे नोट भी लिख सकता है या आप दिखा भी सकता है। रिप्रेजेंट करने का अपना अपना रिप्रेजेंट करने का एक दो तरीका है, जो करने मने कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, वन लाइनर है। पेड कैश टू वाई, वाई को कैश पे किया ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, मीन्स आपको करना था एक्स को पे, पर वो घर में नहीं होगा तो उसका फैमिली मेम्बर को कर दिया, इसलिए लिख दिया वाई। करना था एक्स को, आपका क्रेडिटर एक्स है पर आप कर दिया वाई को पे, क्योंकि एक्स प्रेजेंट नहीं होता होगा उस टाइम ऑफिस में या घर में। तो बताओ तो किसको मिल रहा है, हम लोग मानेगा वाई को मिल रहा है, मानेगा कि एक्स को मिल रहा है, बाद में तो वाई तो एक्स को ही तो जाके देगा ना, तो एक्स रिसीवर है आपका पेमेंट का, पेड आप कैश पे कर रहे हैं। तो मिस्टेकली बहुत लोग एक्स लिख सकते हैं, पर एक्स सॉरी
वाई को आप दिए हैं बिहार एक्स का बदले, क्योंकि एक्स प्रेजेंट एट वो टाइम में प्रेजेंट नहीं होगा, तो बाद में तो वाई तो एक्स को लौटा ही देगा ना, एक्स को तो दे ही देगा ना। क्या बोलेगा कि हाँ ये आदमी आया था, आपको ये डेप्टर आया था, आपको ये पेमेंट दिया। तो किसको मिला है मानेगा हम लोग, फाइनली वाई अमाउंट एक्स को देगा, तो एक्स रिसीवर है। ये क्या है, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल, डेबिट द रिसीवर। और आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन एंड पीरियोडिकल। सब्सक्राइबिंग मीन समझा, मीन्स आप अब जहाँ भी न्यूज़पेपर लोग मिलता है, आप बोला है कि हमको ये डेली चाहिए, मेरे अपना नेम रिकॉर्डिंग कराया, आपके लिए वो डेली ला के रखिएगा, न्यूज़पेपर मैगजीन ला के रखिएगा। पीरियोडिकल्स मीन्स क्या है, हाँ वीकली मैगजीन जो होता है, 15 डेज में जो मैगजीन होता है, वो सब आपके लिए ला के रखे, आप सब्सक्राइब करके रखा है, बोला है कि आप पूरा 1 महीना में लेगा, लास्ट में फाइनली पेमेंट कर देगा। सब्सक्राइबिंग मीन्स तो जान समझ गया। तो बताओ सब्सक्राइबिंग किया है तो ये आपका क्या है, आप इसके लिए पेमेंट करेगा तो आपका लॉस है, और लॉस आर डेबिटेड। अब ये बताओ, न्यूज़पेपर अलग से, मैगजीन अलग से, सबका तो नहीं बनाएगा, ये सब क्या है, छोटा छोटा आइटम है, इसको ये तो एसेस नहीं है, ये सब छोटा छोटा आइटम के लिए आप पे कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है। तो और लॉसेस आर डेबिटेड। तो हम लोग इसको क्या लिख देगा, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देगा। या आप सन्ड्री वर्ड देखा होगा, सन्ड्री लिख सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। और लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। और टू, आपका कैश जा रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो 28 भी इसका जस्ट अपोजिट होगा, देखो कैसे है। इस बार आप परचेज नहीं कर रहे हैं, आप क्या है, आप देखो, आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मीन्स आप सेल कर रहे हैं, आप कस्टमर से अमाउंट रिसीव किया, तो रिसीव किया क्या 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 रिसीव किया, आप सेल किया, न्यूज़पेपर मैगजीन स्क्रैप्स वेस्टेज, ये सब के लिए आप अमाउंट रिसीव किया, ये सब सेल किया था तो आप अमाउंट रिसीव किया। तो अमाउंट रिसीव किया तो हम लोग एक्सपेंसेस था तो लिखा था मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप क्या लिखिएगा, मिसलेनियस रिसिप्ट लिखिएगा। हाँ, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, ये सब छोटा छोटा आइटम किसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर देंगे, मिसलेनियस रिसिप्ट के अंदर। तो आपको अमाउंट मिल रहा है, कैश कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम लोग जानते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट क्या होगा, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड टू मिसलेनियस रिसीट। ये रिसीट क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा, इसको क्या लिखिएगा, सन्ड्री इनकम लिख सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, या राइट। सन्ड्री इनकम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग आज का दिखता है 29। ओके, इसमें एक बात देख लो, इसमें हम लोग क्या लिखा है, एडवांस फ्रॉम मोहन, ओनली मोहन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मोहन तो गिवर है, एडवांस करना है। अगर आप यहाँ से क्या लिखता है, मोहन लिखता है, एडवांस फ्रॉम मोहन लिखा तो ये कौन सा रूल के अंदर आ गया, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर यूज करके हम लोग क्रिएट कर दिया। पर आप मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट लिख देता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये दिखता है क्या, ये मोहन क्या एक क्रेडिटर है, आप मोहन से क्या ले रहे हैं, अमाउंट बोरो कर रहे हैं, मोहन आपका क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिट द क्रेडिटर करता है, जानते हैं, मोहन नहीं लिखना, ये सब देखो डिफरेंस है, मोहन लिखना और एडवांस फ्रॉम मोहन लिखना। एडवांस फ्रॉम मोहन ये किसका रूल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मोहन गिवर है, और मोहन गिवर है तो आप सिर्फ मोहन लिख देगा, तो मोहन लिख देगा तो क्या
देखने में क्या समझ आएगा, क्या मोहन आपका क्रेडिटर है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, क्रेडिट द क्रेडिटर, तो वो नहीं करना है। हम लोग को एडवांस रिसीव्ड हुआ है, तो ये गिवर है, आप एडवांस रिसीव किया तो नेक्स्ट वर्क आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, आप एडवांस रिसीव किया तो साथ साथ तो आप गुड्स भी तो सप्लाई करेगा, आप थोड़ी ना उसका डेप्टर, वो थोड़ी ना आपका क्रेडिटर है। तो ये जस्ट माइनर सा एक लाइनिंग है, ये बात को समझना है, एक छोटा सा ये लाइन है, इससे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 29 देखो, रिसिप्ट ए VPP मीन्स वैल्यू पेबल पोस्ट, ठीक है, वैल्यू पेबल पार्सल, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। फॉर गुड्स वर्थ रुपीज़ 490 sent an employee with 500 for collection of goods. The employee paid ₹5 for rickshaw charges and returned the balance, ठीक है। अब देखो, आपको VPP रिसीट हुआ है फॉर गुड्स, मीन्स आपको सेलर गुड्स सेल किया है, थ्रू किससे किया है, पोस्ट ऑफिस का थ्रू सेंड किया है, तो उसी को क्या बोलते हैं, VPP बोलते हैं, वैल्यू पेबल पोस्ट। मीन्स वो पोस्ट ऑफिस का थ्रू पे किया है, वो सेलर दूर है कहीं, तो वो पोस्ट ऑफिस का थ्रू सामान भेज दिया, और आप जो उसको फ़ोन में बताया हो कि आपको ये सामान चाहिए, वो पोस्ट ऑफिस का थ्रू आपका सामान को, गुड्स को आपके पास ला दिया, पर आप खुद लेने नहीं जा रहे हैं, आप अपना एम्प्लॉय को भेजा है लाने के लिए, और आप पेमेंट पोस्ट ऑफिस में करके वो गुड्स को ले सकता है, तो ऐसा वाला परचेज को क्या बोलता है, VPP बोलता है, ठीक है। तो बताओ, परचेज आप कर रहे हैं, आप बताओ परचेज किस में कर रहे हैं, कैश क्या क्रेडिट, क्लियर लिखा है वैल्यू पेबल पोस्ट, मीन्स आप गुड्स के लिए पे कर रहे हैं, तो ये कैश का ट्रांजेक्शन है, तो गुड्स आ रहा है, तो क्या लिखिएगा, परचेज अकाउंट दिया, आपका कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, बीच में हम स्पेस क्यों रखा है, इसका भी रीज़न है, आप एम्प्लॉय को भेजा, ये 490 का गुड्स है, आप अपने एम्प्लॉय को सेंड किया विथ 500 अमाउंट, और वो रिक्शा में कितना लगाए, 5 लगाए, तो रिक्शा किसके अंदर आएगा, कार्टेज के अंदर आएगा, भाड़ा किसके अंदर जाएगा, कौन से अकाउंट के अंदर जाएगा, कार्टेज के अंदर, रिक्शा भी लिख सकता है पर अप्रोप्रिएट ज़्यादा कार्टेज होगा। ये कार्टेज डेबिट क्यों होगा, आप लोग तो समझ ही गया होगा, लॉस है, और लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। कितना लगा रिक्शा का चार्जेस 5, कितना का गुड्स परचेज किया 490, तो आपका कितना कैश गया 495, तो बैलेंस कितना रिटर्न किया होगा आपका एम्प्लॉय, ₹5 आपको रिटर्न कर दिया होगा, तो ठीक है। इसमें और कुछ बताने लायक है, परचेज कार्टेज कैश, तो इसमें ये तो क्लियर हो गया, और ये पहले से लिख के रखा है, इसको बताया नहीं, ये हम लोग नोटिस किया होगा, आप देखो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, हम लोग जानते हैं। कभी डाउट हो सकता है ये मोहन को क्यों नहीं लिखा, ये पर्सन नेम को क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप गुड्स परचेज किया है, कैश दे रहा है, आप गुड्स सेल किया, कैश मिल रहा है, तो ये क्या है, मेरली क्या हो रहा है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, गुड्स मिल रहा है, आप एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पर्सन का नेम यूज़ नहीं करना है, तो आप सोच सकते हैं ये आप परचेज किससे किया है, मोहन से किया है, तो मोहन को क्यों नहीं यूज किया है, ये कैश वाला ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम को यूज़ नहीं करता है, पहले भी हम ये इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, कैश वाला ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम को यूज़ नहीं करता है। ये क्या हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज में मनी तो दे रहा है ना, गुड्स का एक्सचेंज में मनी सेल कर रहा है तो मिल रहा है, परचेज कर रहा है तो दे रहा है, सेल कर रहा है तो आपको मनी मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।